स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया मतलब कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम से डिस्टर्ब हो जाना, इरेगुलर हो जाना या 2 से 3 महीने में एक बार पीरियड्स आना, इस तरह की इरेगुलरिटीज़ को हम एमेनोरिया बोलते हैं। नॉर्मली एक हेल्दी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 डेज़ या 33-35 डेज़ का होता है। अगर इसके अलावा मेंसेस अगर बहुत ज़्यादा डिले होने लग जाता है तो वह एमेनोरिया की कंडीशन होती है। एमेनोरिया भी 2 तरीके का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अगर हम फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की बात करें तो 3 से 4 कंडीशन आती है, जैसे कि 12-13 साल से छोटी उम्र की अगर कोई लड़की है तो उसमें पीरियड्स का नहीं आना, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना, प्रेगनेंसी के बाद 5 से 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना और 40 से 45 की उम्र के बाद में परमानेंट पीरियड्स का ख़त्म हो जाना या मेंसेस सप्रेस हो जाना, ये सारी कंडीशन एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन के अंदर आती है। इसमें किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी नहीं होता है, ये सारी फीमेल के अंदर होता है। लेकिन अगर इसे फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर मेंसेस सप्रेस होते हैं, डिले होते हैं या किसी तरीके की इरेगुलरिटी मेंसेस में पाई जाती है तो उसे हम पैथोलॉजिकल एमेनोरिया के अंदर कंसिडर करते हैं। ये बहुत सारी पैथोलॉजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे अगर हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में अगर इम्बैलेंस हो जाता है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं किसी तरीके के, तब भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं। दूसरा, अगर आजकल 70% फीमेल्स के अंदर देखा जाता है कि पीसीओडी की समस्या बहुत ही आम बात हो गई है। पीसीओडी मतलब हमारी जो ओवरीज होती है उनमें एक तरीके का सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जिसे बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। हालांकि वो आजकल बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और कई बार मेंसेस में बहुत ही स्कैंटी ब्लीडिंग होने लग जाती है, डिपेंड करता है। एक कंडीशन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का डायरेक्ट लिंक रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर उस पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर या ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और कई बार हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरीके की जो कंडीशंस पाई जाती है इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है। इसके अदर भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। कई बार जो एनीमिक फीमेल्स होती है, बहुत ही दुबली पतली होती है, उनमें खून की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, तो ऐसी फीमेल्स के साइकिल भी टाइम पर नहीं आते हैं। दूसरा, माल न्यूट्रिशन। अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करती है और उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर वो अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती है, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है, तो ऐसी कंडीशन में भी कई बार फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ही डिले साइकिल आने लगते हैं, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, न्यूट्रिशन की भी कमी रहती है। तीसरी बात है कि ओबेसिटी। फीमेल्स बहुत ज़्यादा जो फैटी होती है, जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है जिनकी, उनके भी पीरियड्स कई बार डिस्टर्ब होते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से उन्हें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंसेस होने लगते हैं, उनके भी मेंसेस टाइम पर नहीं आते हैं। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है जिनमें नेचुरली मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो ही जाता है, क्योंकि ये सारी हार्मोन्स डायरेक्टली लिंक होती है और हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस से मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। हमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि एमेनोरिया के कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है, जिनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स के ऊपर। सबसे पहली मेडिसिन है पल्सटीला नाइग्रिकेंस। पल्सटीला एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि फीमेल को हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और इसका एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम है कि इस मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, वो बहुत ही डिले आता है। 16 से 17 साल की एज में या 18 साल की एज में पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, वो भी बहुत ही स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, मतलब बहुत ही
थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और इस तरीके की जो फीमेल रहती है उनमें हीमोग्लोबिन की भी बहुत कमी रहती है, ये दुबली पतली सी होती है। और इन लोगों को जनरली दूसरी फीमेल्स के साथ में बातें करना, बैठना उठना और लोगों के साथ घुल मिल के रहना बहुत ही पसंद होता है। तो इस तरीके के पेशेंट में पल्सैटिला नाइग्रिकेंस मेडिसिन की 1M पोटेंसी बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो, या नहीं आते हैं तो। दूसरी बेस्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस मेडिसिन उन पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 से 40 की उम्र के बाद इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके मेंसेस 2 से 3 महीने में एक बार आने लगते हैं। इन पेशेंट्स के पेट जनरली ख़राब ही रहता है, इन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमेशा बनी हुई रहती है। इस तरीके के पेशेंट में अगर हम ग्रेफाइटिस की 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो इससे पेशेंट को बहुत ही रिलीफ मिलता है, उसके मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं। तीसरी बेस्ट मेडिसिन है सीपिया ऑफिशिनलिस। सीपिया मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं इनके मेंसेस बहुत ही लेट आते हैं और बहुत ही स्केंटी होते हैं, मतलब इनमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ही थोड़ी सी होती है। और जब इनके पीरियड्स रहते हैं उस टाइम पर इनके जेनाइटल ऑर्गन्स नीचे की तरफ खसक रहे हैं, ऐसा इन लोगों को फील होता है। इन फीमेल को ऐसा लगता है कि इनके जेनाइटल ऑर्गन्स नीचे की तरफ खसक रहे हैं, इसीलिए ये हमेशा अपने पैरों को क्रॉस करके बैठना पसंद करती है, जिससे उन्हें की बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और इस मेडिसिन के जो पेशेंट के मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसमें कई बार मेंसेस के साथ में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उन्हें सीपिया ऑफिशिनलिस की 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे कि उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और एमेनोरेगा की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। फोर्थ मेडिसिन है एक्टिया रेसिमोसा, मतलब सिमिसीफ्यूगा, उसे सिमिसीफ्यूगा भी बोलते हैं। इस मेडिसिन के पेशेंट्स में अगर एमेनोरेगा की प्रॉब्लम होती है, मतलब मेंसेस इरेगुलर अगर हो जाते हैं तो उन पर बहुत ही अच्छा काम करती है। पीरियड्स में इन मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उन्हें पूरे पेल्विक ऑर्गन में बहुत ही सीवियर पेन होता है थ्रू आउट द मेंसेस, मतलब जब तक इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तब तक इनमें कंटिन्यू पेन बना रहता है। डिस्चार्ज जब खत्म होने लगता है या पूरी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर होता है उसके बाद ही इनका सारा पेन रिलीफ होता है। उसके पहले तक जब तक कि ब्लीडिंग चालू रहती है तब तक कि इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन बना हुआ रहता है। और इस मेडिसिन के पेशेंट्स में जनरली पीरियड्स तब इरेगुलर होते हैं जब इनमें कोई पैथोलॉजी होती है, जैसे कि ओवरी में कोई गठान हो जाना या पीसीओडी की समस्या हो जाना। अगर इस तरीके की समस्याएं सिमिसीफ्यूगा मेडिसिन के पेशेंट्स में जनरली देखने को मिलती है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देती है। फिफ्थ मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस के पेशेंट्स में मेंसेस तब इरेगुलर होते हैं जब ये कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लेते हैं, या जैसे सपोज किसी इसके कोई लव्ड वन की या इसके बहुत ही खास व्यक्ति के रिलेटिव्स की किसी की डेथ हो जाती है। ये किसी तरीके के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सुनने के बाद इनका मतलब कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, सदमे को लेने की इनमें ताकत नहीं होती है ऐसे पेशेंट में। तो इन्हें किसी भी तरीके का आउटर इम्प्रेशन अगर मिलता है या कोई बुरी खबर मिलती है जिसको सुनने के बाद में ये मेंटली थोड़े से अपसेट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं या सदमे में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं तो हम एकोनाइट नेपेलस की 1M पोटेंसी देकर इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर कर सकते हैं। ये है 4 से 5 बेस्ट मेडिसिन जो कि एमेनोरेगा के पेशेंट में बहुत ही अच्छा काम करती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं के लिए आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। अगर हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा एनीमिया का वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डाइट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो एनीमिया का वीडियो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है। थैंक